ये लीजिए। तो ये जो उपनिषद है, इसका संबंध किससे है? शुक्ल यजुर्वेद से इसका संबंध है। और इसे क्या कहते हैं? तुरीयातीत अवधूत उपनिषद भी कहा जाता है। तो ये उपनिषद का एक और नाम तुरीयातीत अवधूत उपनिषद भी कहा जाता है। इस उपनिषद में पितामह ब्रह्मा जी तथा आदि नारायण का प्रश्न उत्तर विद्यमान है। यहाँ पे प्रश्न करने वाले ब्रह्मा जी और उत्तर देने वाले कौन? आदि नारायण भगवान। ठीक है। जिसमें पितामह ब्रह्मा जी ने अपने पिता, अब ब्रह्मा जी का भी पिता कौन है? आदि नारायण। उनसे तुरीयातीत अवधूत का मार्ग पूछा है। वो रास्ता कौन सा है जिस रास्ते पर चलकर हम उस अवस्था को पा सकते हैं? वो तुरीयातीत अवधूत, वहां पहुंचने के लिए रास्ता कौन सा है? क्या आदि नारायण ने इस मार्ग पर चलने वाले की दुर्लभता बताते हुए अवधूत का आचरण, व्यवहार, चिंतन, मनन आदि की वह कार्य पद्धति बताई है जिस पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। अब पहले हमको मालूम तो होता ही नहीं हमारा लक्ष्य क्या है। यहाँ पर वो लक्ष्य जो है, चरम लक्ष्य, वो जो है जीवन का लक्ष्य, उसको हम जान भी सकते हैं और उसको पाना भी है। तो इस रास्ते पर चलते हुए, कि इस रास्ते पे चलने वालों की दुर्लभ है। एक तो ये रास्ता बड़ा दुर्लभ है, यहाँ पर कोई कोई चलता है। गीता, श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कोई एक विरला ही मुझे पाने की इच्छा रखता है, सिर्फ कोई एक ही। तो ऐसे ही इसी को दुर्लभ, इस चलने वालों की दुर्लभता बताइए। और उसका अवधूत का आचरण कैसा होता है, वो व्यवहार कैसे करता है, कैसे स्थित प्रज्ञ के लिए गीता में आता है कि वो चलता कैसे है, उठता कैसे है, बोलता कैसे है, वो हमें बताइए। तो वही स्थिति है, ये बताता कैसे है, कैसे रहता है, क्या चिंतन करता है, क्या मनन करता है, ये सारी कार्य पद्धति बताई है। और अंत में उपनिषद की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए इसे पूर्णता प्रदान की गई है। तो चलिए पहले हम इसको हिंदी में समझते हैं, ठीक है, बाद में इसको संस्कृत में समझते हैं। एक बार क्या हुआ, समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा ने अपने पिता आदि नारायण के निकट जाकर उनसे पूछा, भगवान, तुरीयातीत अवधूत का मार्ग कौन सा है और उसकी स्थिति कैसी होती है? भगवान नारायण ने उनसे कहा, अवधूत पथ पर चलने वाले इस लोक में दुर्लभ हैं। वे बहुत नहीं होते। यदि एकाध होता भी है तो वह कैसा होता है? नित्य पवित्र। उसकी कैसा होता है? वो उसका एक, उसकी कैसा स्वरूप होता है? ठीक है, वो कैसा है? एक नित्य पवित्र है। अभी पवित्रता जो है वो शरीर की नहीं, वो अंतःकरण की पवित्रता है। मूर्ति, वैराग्य की मूर्ति, ऐसा किसी चीज से नहीं चिपकता। ठीक है, सबसे ऐसा बिना चिपकाव का वैराग्य, ऐसी अवस्था को पाया हुआ। ज्ञान आकार, उसका आकार ही ज्ञान का आकार है। और वेद पुरुष है, जानने वाला है उस परमात्मा को, वेद पुरुष जानने वाला। और ऐसा विद्वजन मानते हैं। ऐसा कौन लोग मानते हैं? ऐसे विद्वजन कहते हैं कि वो ऐसा होता है, ऐसा उसका स्वरूप होता है। अब हम माँ भगवती का स्वरूप देखें, वो शेर पर बैठी हुई है, उसके हाथ में ये शस्त्र रखे हुए हैं, माता ऐसी है। लेकिन यहाँ पर उसका आकार बताया गया, उसका स्वरूप बताया गया, कैसा है? ज्ञान का आकार है, वैराग्य की मूर्ति है, नित्य पवित्र है, ऐसा उसकी एक स्वरूप बताया गया। ऐसा महापुरुष अपने चित्त को मुझ में अवस्थित रखता है। ऐसा महापुरुष जो अवधूत, अपनी अवधूत बताया जा रहा है, वो अपने चित्त को कहाँ लगा के रखता है? हमेशा ही मुझ में लगा के रखता है, और मैं उसी में स्थित होता हूँ। वो परमात्मा, क्योंकि यहाँ पे आदि नारायण बता रहे हैं, और मैं स्वयं उसी में स्थित होता हूँ। ब्रह्मा जी को किसने पैदा किया? उस ब्रह्म ने। तो वो ब्रह्म स्वयं ही जैसे बता रहे हूँ कि मैं उसी में स्थित रहता हूँ। वह अब उसकी स्थितियां बता रहे हैं, कैसी कैसी, प्रारंभ कहाँ से हुआ और अंत कहाँ तक पहुंचा। मार्ग शुरू किया तो पहले कौन सा स्टॉपेज आया? गाड़ी में बैठे तो पहले कौन सा स्टॉपेज आया, या दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, पहला कौन सा स्टॉपेज आया? वन बाय वन जो स्टॉपेज हैं उनको देखते हैं। वह प्रारंभ में कुटीचक होता है। शुरू में उसकी अवस्था कैसी है? कुटीचक सन्यासी जैसी। उसके बाद बहुत बहुत तत्व प्राप्त करके हंसत्व का अवलंबन लेता है, कि उसके बाद उसकी स्थिति कैसी होती है? बहुदक सन्यासी वाली। उसके बाद हंस समाधि वाली। हंस होकर फिर वो परमहंस बनता है।
ये परमहंस की जो उपाधि है, हम लिखते हैं श्री श्री परमहंस, नाम लिख देते हैं, तो ये परमहंस है, वो एक सामान्य हंस की स्थिति है, और फिर उसकी स्थिति कौन सी है? परमहंस की अवस्था है। कैसी अवस्था? वह निज रूप स्वरूप के अनुसंधान द्वारा, उसने किसका अनुसंधान किया? अपने स्वरूप का अनुसंधान किया, अपने ऊपर रिसर्च की। उसने जब इतनी सारी रिसर्च कर ली, तब समस्त प्रपंचों के रहस्य को जानकर, जब अपने अंदर वो डूबा, उसके सारे रहस्यों को जाना, मैं कौन हूँ, ये आत्मा और परमात्मा की देखा कि हम एक ही हैं, यहाँ कोई अलग नहीं है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबके अंदर मैं ही तो हूँ। ये जितने भी रहस्य हैं, और भी बहुत सारे इसके अंदर का, तो ये गूढ़ ज्ञान है, गूढ़ साधना है। इस सब रहस्यों को उसने जाना। जब जान लिया, फिर उसने क्या किया? जानकर दंड, कमंडल, कटिसूत्र, कौपीन, आच्छादन वस्त्र और विधि पूर्वक की जाने वाली नित्य क्रियाओं को जल में विसर्जित कर देता है। अब ये सारी जो है, ये बाह्य चीजें को हम नहीं मान ले कि उसने जो दंड पकड़ा हुआ था, जो वानप्रस्थ में एक दंड दिया जाता है, दंड किस लिए दिया जाता है? समाज में हम अनुशासन बना के रखें। अगर कोई उदंड करता है, तो उसको दंडित किया जाए, तो दंड दिया जाता है। दंड को धारण करना, ये नहीं कि हम भी जाके लाठी चलाएंगे, नहीं। एक समाज में व्यवस्था बनाना, वो एक वानप्रस्थ की जिम्मेवारी है। वो दंड को वो अभी लेके बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने आया, तो ये समाज की व्यवस्थाएं जो हैं, जैसे दूसरों इससे ऊपर उठा। अब कैसे ऊपर उठा है, बहुत बड़ी बात है, हम आगे भी इस पे चर्चा करते हैं। कमंडल, ठीक है, कटिसूत्र, अपने सारे जो है कोपीन, आच्छादन वस्त्र, और जितनी भी, अभी तो पहले एक नियम से चलता, एक नित्य क्रियाओं में उलझा हुआ था। अब जब वो सन्यास आश्रम ऐसी अवस्था को पहुंच गया, तो अगर, तो उन सबको जल में विसर्जित कर देता है। ये बहुत गूढ़ है, बड़ा गहरी डुबकी लगानी है इसमें आज हमने, ठीक है। पहले हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, आगे और समझते हैं। और दिगंबर होकर, अब दिगंबर का मतलब क्या हुआ? कि अब आकाश ही उसका अंबर है। ऐसा दिगंबर, बड़ा ऐसा अपने आप को होकर, ठीक है, अपने वस्त्रों को, कैसे वस्त्रों को? होकर जीन वल्कल और अजिन मृग चर्म के भी परिग्रह को छोड़कर, समस्त प्रकार का निषेध करके। अब उसको बस ये है कि जैसे अवधूत उपनिषद में आया है कि वो समाज में सबके बीच में रहने के लिए वस्त्रों को धारण करता है, उसको वस्त्रों से कोई चिपकाव नहीं रह गया। अभी तक तो हमको चिपकाव है, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या पहनूं, आज मैं सुख पर जा रही हूँ तो क्या पहनूं, मैं दुख पर जा रही हूँ तो क्या पहनूं। हम अनेक तरह के वो करते हैं। अब वो इस प्रकार के सभी तरह के जो ये था, सबको छोड़ दिया उसने, ठीक है। अब तो बस इस रूप में अपने आप को आ गया। अब जो है, समस्त प्रकार का निषेध करके, अमंत्रवत होकर और क्षोर कर्म, केश, कर्तन, दाढ़ी, बाल आदि बनवाने। अब जो है कि पहले एक अब हम ये बोलेंगे कि वो क्षोर कर्म नहीं करता, और इधर से हम पढ़ रहे हैं कि वो मालूम भी नहीं पड़ता कि वो अवधूत है अंदर से। तो ये जो है, इसमें उलझना नहीं है कि वो तो हमने देखा था, वो बाबा तो बाल भी बनवाता है, दाढ़ी भी बनवाता है, कटिंग भी कराता है, नहीं, उसके अंदर की अवस्था को देखना है, ठीक है। लेकिन वो इन कर्मों में उलझ नहीं रहा, ठीक है। अभ्यंग स्नान, उबटन लगा के स्नान करना, ऊर्ध्व पुंड, मस्तक पर तिलक लगाने को भी छोड़कर, अब ये बाहरी स्वरूप को, किसी स्वरूप में उलझ नहीं रहा। वैदिक और लौकिक कर्मों का उपसंहार करके, सर्वत्र पुण्य और अपुण्य को भी त्याग कर, अब उसके लिए कोई पुण्य नहीं है, कोई अपुण्य नहीं है, इसको भी छोड़ देता है। ज्ञान और अज्ञान को भी छोड़ देता है। शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान को भी जीत लेता है। सर्दी से प्रभावित होते हैं, गर्मी से प्रभावित होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात और समाज, ये जो है हमें हमेशा उस स्थिति में रखते हैं। अब बहुत सर्दी है, तो बच्चे कहेंगे हम स्कूल नहीं जाते, माँ कहेगी हाँ हाँ मत जा। लेकिन एक माँ कहेगी सर्दी है, इसे डरना नहीं, गर्मी है, डरना नहीं इसे, गर्मी लग रही है, सूती कपड़े पहन ले, अपने आप को उसी रूप में ढालो। सर्दी लग रही है, उष्ण कपड़े पहन लिए, अपने आप को, अपने शरीर को बचाते हुए चलो, चले स्कूल, निकले यहाँ से। रुकना नहीं है, जो रुक गया वो तो समाप्त है। तो सर्दी गर्मी के लिए हम प्रिपेयर हो जाएं, सर्दी गर्मी को हम सहन कर सकें, उस रूप में। सुख और दुख, आज सुख है, कल दुख है, ये चलता ही रहेगा, सृष्टि का चक्र है। इसको भी, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। सुख में भी वो सुखी है, दुख में भी एक स्थित भाव में है, उसको दुख भी प्रभावित नहीं करता। मान और अपमान को भी जीत लेता है।
कैसी परिस्थितियां आती हैं कि कोई हमें मान देता है तो नींद नहीं आती, कोई अपमान करता है तब भी नींद नहीं आती। ऐसी स्थिति को जब तक हम जीत ना लें, ये गीता का ये श्लोक, इसको हम उतार उतार ना लें, जब तक की हमारी साधना है। जिस दिन हमने इस स्थिति को पार कर लिया, सुख दुख मुझे प्रभावित नहीं करते, मान अपमान प्रभावित नहीं करता, तब जो है हम उस अवस्था में हैं। और जब तक प्रभावित कर रहा है तो अपने आप को साक्षी भाव में देखना है। अब हमें मान दिया और नींद नहीं आई, हम फेल हो गए, असफल हो गए, तो भगवान के आगे खड़े हो जाना, हे गुरुदेव आज असफल हो गए, एक्सेप्ट करना, आज मैं फेल हो गई, आज मुझे किसी ने अपमान कर दिया, मेरा ही बालक आके मुझे बोल रहा है कि उसको कोई ऐसी बात बोल दे, तो माता कितनी विचलित हो जाएगी, पिता कितने विचलित हो जाएंगे। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी ड्यूटी की, आगे की लाइफ तुम्हारी है। उस अपमान को, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको ऐसी स्थिति को पा चुका है, तब वो है सफल हुआ। अन्यथा फिर वापस बोल दीजिए गुरुदेव कि गुरुदेव आज फिर असफल हुए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारे लिए टीचर की व्यवस्था ना करे, वो हमें नया टीचर देगा। अच्छा तुझे ट्यूशन चाहिए, मैं तुझे देता हूँ। तो उस अवस्था को पाने के लिए हमें बार बार प्रयास करना है। वह शरीर की तीनों वासनाओं सहित, शरीर की तीनों वासनाएं, पुत्रैषणा, धनैषणा, लोकेशना, ये सारी वासनाएं इसी संदर्भ में देख सकते हैं। निंदा, अनिंदा, किसी ने निंदा की तो वो विचलित हो गए, किसी ने अनिंदा स्तुति कर दी, हम तभी विचलित हो गए। गर्व, अभिमान, मत्सर, दंभ, दर्प, इच्छा, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, अमर्ष, असूया और आत्म संरक्षण आदि को जलाकर अपनी जितनी भी भावनाएं हैं, इसको भाव की अग्नि में ही जला दिया। अब मुझे कोई घमंड नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है। द्वेष तो तब होता ना जब दो होते, हम इस अवस्था को पा चुके कि वो सामने वाला और मैं एक ही हैं, कहने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है। इस अवस्था को पाना बड़ा कठिन है। इस अवस्था को जिस दिन हम पालेंगे, ओहो हो, उस दिन तो हम सच में ऐसे अवधूत होंगे। अपनी काया को मुर्दे की तरह देखता हुआ कि मेरी काया कैसी है, ये तो नश्वर है, ये तो हर प्रतिपल इसमें अंदर से जो है रोज ही इसमें कोशिकाएं जन्म ले रही हैं, मर रही हैं, इसको मुर्दे की तरह। अब मुर्दे को हम कितना सजाएंगे, कितनी देर तक रख सकते हैं, हम उसको रख नहीं सकेंगे, उसको जल्दी ले जाओ बाहर, निकालो इसको। तो इस तरह से अपने काया को देखता हुआ, प्रयत्न और नियम के बिना लाभ और हानि को समान समझकर गोवृत्ति से जो कुछ भी मिल गया उसी में संतोष कर लिया। अब गोवृत्ति क्या होती है कि गाय की तरह, अब गाय की तरह जो है जो खाना उसको मिल गया, गोग्रास हम देते हैं, गोग्रास देते हैं ना, थोड़ा सा खाना लिया, गऊ के मुंह में डाल देते हैं। इसी प्रकार से उसकी भी जो मिल गया उसी में संतुष्ट है, जो मिला। अब उस गाय को कुछ भी दे दे हम उसको, दे दिया तो वो खा लेती है, जो भी दे दिया। उसको ये नहीं होता इस पहले देखो इसमें कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन है, कितना वो है, नहीं, इस सबसे ऊपर उठ गई है वो। अब तो वो बाबूजी हमेशा बोलते हैं आकाश तत्व से ही वो अपने लिए सारे प्रोटीन, अपने लिए सारे मिनरल्स वो आकाश तत्व से ही खींच लेता है। तो वो ऐसी अवस्था को पा चुका है, उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गो वृत्ति की तरह से जो मिल जाए उसी में संतोष करके प्राण को धारण किए रहता है, अपने प्राण को बचाए रखता है, प्राण नहीं जाने देना, इसको संभाल के रखना है। वह सब प्रकार से लालच रहित होकर, अब किसी प्रकार का लोभ नहीं है, समस्त विद्याओं और पांडित्य को भस्मीभूत करके, सारे पांडित्य की जो भावना है कि मैं तो पंडित हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं तो इतनी सारी विद्याएं मैंने पढ़ ली हैं, इन सबको भस्मीभूत करके सबको छोड़ना पड़ता है। इसमें अध्यात्म उपनिषद में ही ये श्लोक आता है, लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्तः देह अनुवर्तनम, शास्त्र अनुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्याय आपनेयम कुरु। कि वो संसार का अनुसरण भी छोड़ देता है, देह का अनुवर्तन भी वो भी छोड़ देता है, देह के अनुवर्तन के बाद शास्त्रों का अनुवर्तन भी छोड़ देता है, कोई शास्त्रों का नहीं। और किस साधना में लगा रहता है, सिर्फ अपनी अंदर की साधना में, अपनी आत्म साधना में लगा रहता है। ठीक है, आत्मा की वो जो भ्रांति है कि मैं शरीर हूं, इस बात से ऊपर उठ जाता है, मैं शरीर नहीं हूं। बहुत ही ये बड़ी साधना इसमें जो है अपने सबको भस्मीभूत कर देता है, अपनी विद्याओं को भी, पांडित्य को भी भस्मीभूत कर देता है। और देखिए अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाते हुए, अब वास्तविक स्वरूप को सबको नहीं बताता चलता कि मैं तो उस अवस्था को पा चुका हूँ,
नहीं, अपने वास्तविक स्वरूप को वो सबसे छिपा लेता है, किसी को नहीं बताता। छोटे बड़े के भाव को पूर्ववत अज्ञानी के समान बनाए रखता है। बाह्य व्यवहार में सिर्फ बाहर का व्यवहार है, वो छोटों के साथ छोटा बन जाता है, बड़ों के साथ बड़ा बन जाता है, इस तरीके से अपने आप को रखता है। और अपने संसार में ऐसा रहता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं, अज्ञानी के समान रहता है। उसको जानना भी कठिन है। बाबा नानक के विषय में बताया जाता है कि उनको, उनके पिता जब हैं, जब वो शरीर छोड़ने लगे, बाबा नानक के पिता जब शरीर छोड़ने लगे, तब उन्होंने उसमें देखा कि अरे, मेरे घर तो एक अवतारी पुरुष ने जन्म लिया था और मैंने इसको पहचाना नहीं। उसको पहचानना, उसके घर के लोग ही उसको नहीं पहचान सकते कि तू कौन है। ऐसी स्थिति अज्ञानियों के समान बनाए रखता है, ऐसे अपने आप को रखता है। सर्वोत्कृष्ट सर्वात्मक रूप अद्वैत की कल्पना करके उसका यह मानना होता है कि मेरे अतिरिक्त कुछ और नहीं है। बस यही लाइन जो है ना, इसको अंडरलाइन कर ले। मेरे अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, जो भी है वो मैं ही हूं। वह देव रहस्य आदि धन को अपने अंदर समेट करके, अपने जो देवों का रहस्य है उसको अंदर, अपने अंदर गोपनीय करके, अपनी अंदर की अवस्था को अब प्रकट नहीं करना। अब ना दुख में उद्विग्न होता है, उद्विग्न, और ना सुख में प्रसन्न होता है। अब सुख दुख से तो वो बहुत ऊपर उठ चुका। ना राग में स्पृहा नहीं रखता, ना शुभ अशुभ किसी बात से स्नेह रखता है। शुभ हो गया, अशुभ हो गया, किसी से उसको निष्प्रिय हो जाता है। निष्प्रिय का अर्थ मतलब एक तो उसके अंदर चिपकाव नहीं है, किसी से चिपकता नहीं है। अब इस रूप में उसकी समस्त इंद्रियां उपराम को प्राप्त हो जाती हैं। अब उसकी इसकी इंद्रियां जो हैं वो विषयों को देख के मचलती नहीं है। अरे वाह, इतना अच्छा भोजन पड़ा है, स्वादिष्ट जलेबियां पड़ी हैं, मैं तो पहले इसी को जाके खा लूं। नहीं, अब वो है, विचलित नहीं होती है। नहीं नहीं, मुझे नहीं नहीं, मेरे शरीर को जो जरूरत है उसको डाल दिया, स्थिति को पा लेता है। इंद्रियों के वश में वो नहीं होता, तो इंद्रियों से ऊपर उठ चुका है। अब उसको इंद्रियां, पहले इंद्रियां उसको भगा के ले जाती थी, इधर जा रहा था उधर जा रहा था, फोन पे इतना इधर उधर ढूंढ रहा था, शांति खोज रहा था, आनंद ढूंढ रहा था। अब उसके आनंद कहाँ है, उसके अंदर है, वो बाहर नहीं ढूंढ रहा। इस स्थिति को वो पा चुका है। वह अपने पूर्व के आश्रम, विद्या, धर्म, प्रभाव का स्मरण नहीं करता। अभी हम लोग अपनी पुरानी बातों में अटके होते हैं। उसने मुझे उस समय क्या कह दिया था, उसने उस समय क्या किया था। अब वो पहले के आश्रम, मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या किया, मैंने गृहस्थ में क्या किया, मैंने वानप्रस्थ में क्या किया, इसको वो याद नहीं करता। जो कुछ किया सो तूने किया, उस पर छोड़ा और आगे बढ़ा। पिछला कल रात गई और बात गई। जो लोग इसके ऊपर रहते हैं ना, उनका जीवन बड़ा सुखी होता है। जो रात गई उस बात को पकड़ के सालों अपने कंधे पे गठरी बना लेते हैं और लिए चलते हैं, वो भार जो है उनको कैसे कर देता है, बहुत भारी कर देता है। जीवन बड़ा कठिन हो जाता है आगे बढ़ना। उसकी सारी इंद्रियां उपराम को प्राप्त हो जाती हैं। ये सारे आश्रम, इस सारे आश्रमों का बोझ जो है सब उसको उतार देता है। विद्या का, इतने सारे मैंने ग्रंथ पढ़े, अरे हम तो उपनिषद पढ़ते हैं, हमने तो सारे दर्शन पढ़ लिए, हमने तो सारे कर्म कांड को हम जानते हैं। सब कुछ जो है सबका स्मरण नहीं करता, छोड़ देता साइड पे। जैसे एबीसी के कायदा उठाया बचपन में, एबीसी उठाई, ए बी, अब 10वीं पास बच्चे को बोलो कि नहीं इसी को भी तो अपनी लाइब्रेरी में रख, तो बच्चा कहेगा मुझे इस पुस्तक की क्या जरूरत है। जब उसके अनुभव में सब कुछ आ गया, जब उसके व्यवहार में सब कुछ आ गया, तो इन सब की क्या जरूरत है, वो सबको छोड़ता चलता है। धर्म, धर्म जो है, इसके हम बड़ा वो देखें, धर्म को हम दो भागों में लेते हैं। एक तरीके से तो हम धर्म और संप्रदाय, रिलीजियस बोल देते हैं, मैं उस धर्म का हूँ, मैं उस संप्रदाय का हूँ, इस रूप में भी। लेकिन धर्म जो है, गुरुदेव ने बोला धार्मिक होना की पूरी परिभाषा प्रज्ञा उपनिषद भाग 2 में मिलती है। मैं हर बार बताती हूँ, धर्म का शब्द आते ही बताती हूँ। धर्म की व्याख्या क्या है, अपने कर्तव्यों को पूरा करना, वो धर्म है। अब ये तो इस स्थिति पे पहुंच चुका है कि वो जो कहता है मैंने जो करना था मैं कर चुका। अब वो उस अवस्था में होता था, मैंने जो खाना था मैं खा चुका, मैंने जो संसार को देना था दे चुका। ठीक है, जो करना था, ये अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, अवधूत उपनिषद में आता है ये। प्रभाव का स्मरण नहीं करता और वर्ण आश्रम आचार का परित्याग कर देता है। अब उसको वर्ण आश्रम, वर्ण और आश्रम दोनों चीजें हैं। वर्ण कौन से हो गए, 4। मैं ब्राह्मण हूँ,
मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ और मैं शूद्र हूँ। वो इन चारों से ऊपर है, इन चारों में नहीं उलझता। जब उसको अवसर मिलता है तो ब्रह्मचर्य को पा लिया, ब्रह्म की साधना कर ली। जब अगर कोई ड्यूटी आई तो गृहस्थ को समझ लिया, उस पर काम कराए जल्दी से जाके। समाज का कोई काम आ गया तो वानप्रस्थ में चले गए। संन्यास का काम आया तो ऋषि वाल्मीकि की तरह लव कुश का निर्माण कर दिया। जब जैसी अवस्था हुई उसी पर काम करता रहता है, उलझता नहीं है। अरे नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, ये लव कुश को हटाओ यहाँ से, मैं नहीं पढ़ा सकता इनको, नहीं। जो भी उसके पास समय आया, जैसी भी अपॉर्चुनिटी आई, मुझे तो ऐसा लगता है कि अवसर को वो समझ लेता है। लेकिन यहाँ पर उसकी उससे भी ऊपर, मैं क्या, मैं वर्ण हूँ, ये चारों आश्रम में हूँ, या इनसे ऊपर हूँ। मैं ना ब्रह्मचरी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना सन्यासी हूँ, और ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ। इन चारों से दोनों चीजें बताई। इन आचार का वो परित्याग कर देता है। दिन और रात के प्रति समान भाव रखने के कारण वह कभी सोता नहीं है। मतलब कि जागृत रहकर सावधान रहता है। अब सोना और जगना, ये हम लोग ये सोचते हैं कि जो जो हम बिस्तर पे गए और 3-4 घंटे की, 6 घंटे की, 7 घंटे की हमने नींद कर दी, उसको सोना बोलता है। लेकिन नहीं, ये जागृति है। गीता में आता है कि योगी कब तक जागता है? जब तक संसार सोता है। जब संसार जाग जाता है योगी आराम से सोता है। अब ये जागना और सोना क्या हो गया? वो तब तक जागृत रहता है जब तक कि संसार सोया पड़ा है। तो उसको जागृत रहना पड़ता है। अरे नहीं, अगर मैं भी सो गया तो यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। वो जाग कर सबको, जागते रहो, जागते रहो। ये कौन सा जागना है? वो अंदर का जागना, कि हमें इस धरती पर रहना है, इस धरती पर ही स्वर्ग होना चाहिए, तो उसके प्रति वो जागृत रहता है। हमें कहते हैं, एक सामान्य व्यक्ति जो है वो तब तक लकड़ी काटता है जब तक उसको चाहिए। लेकिन जो योगी व्यक्ति है, वो जब तक वो हमेशा ही पेड़ लगाने की बात करेगा, लकड़ी काटने की बात नहीं सोचेगा। तो इन दोनों में अंतर है। तो वो जो है, हमेशा जागृत रहकर सावधान रहना। जागृत, पहली बात, जागृत, जागृत। और दूसरा क्या बताया था गुरुदेव ने? तत्पर। और तीसरा बताया था प्रखर। ये तीनों चीजें हम हमेशा जागृत रहें, जागते रहें। अगर सोए भी हैं तो उसमें भी जागृति। जरा सी भी आवाज आई तो एकदम से आदमी उठ जाए, क्या हुआ? जो सोते रहते व्यक्ति पर ही दूसरे लोग आक्रमण करते हैं। ये जागृति अंदर की जागृति है। जो अंदर से जागृत है उस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। जहां पर हमारी ढील हुई वहीं पर आक्रमण हो जाएगा। ठीक है। वह सतत सर्वत्र विचरणशील रहता है। लगातार चलते रहो, बहते रहो। अब ये चलना क्या हो गया? क्या शरीर से चलना चलना है, या विचारों से, या समाज की उन्नति के लिए हम जो चल रहे हैं इसको भी चलना ही बोलेंगे? सर्वत्र विचरणशील। उसका विचरणशीलता छोटी दिशा में नहीं है, सर्वत्र है। पूरे पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड के अंदर वो विचरण करता है, सबके अंदर। मतलब इस अपने आप को इतना विशाल बना लिया और इतना सूक्ष्म बना लिया। कितना सूक्ष्म रूप धरी सी, यही दिखावा। सूक्ष्म रूप अपना दिखा में से ही उन्होंने लंका में प्रवेश किया। तो दोनों ही रूप लेके चल रहे हैं, इतना सूक्ष्म भी और विशाल रूप भी। उसका शरीर मात्र अवशिष्ट रहता है। शरीर कैसे रहता है? शरीर मात्र, शरीर तो चाहिए ना। वह सदैव ब्रह्म रूप होकर शरीर में रहता है, शरीर द्वारा व्यवहार करता है। दोनों चीज चाहिए, गाड़ी भी चाहिए और ड्राइवर भी चाहिए। कई बार हम लोग मैं एक बार क्या हुआ, किसी के घर में विवाह पर गई, और जो ध्यान था उस समय ऐसी अवस्था थी कि बड़ा ही ध्यान उसमें लगा हुआ था। रात तक इतना थक गई मैं, जबकि सब बाकी लोग ठीक थे। तो बोले क्या हुआ? बोले रथ ही ज्यादा पावरफुल है, रथ कमजोर है। इसीलिए हमें अपने रथ को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। जब रथ ही आए तो हमें अब उसको उठा के, अब एक गाड़ी के अंदर एक भारी सा, बहुत, एक स्कूटर के ऊपर बहुत भारी सा व्यक्ति बिठा दो तो स्कूटर कैसा हो जाएगा? पीछे की ओर, वो नीचे उतरेगा ही नहीं। कैसा हो जाएगा? तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, कि जब वो रथी आके बैठे, चाहे वो स्थूल रूप में बैठे, चाहे वो सूक्ष्म रूप में बैठे, हम तैयार हैं। इतना शरीर को भी स्ट्रॉन्ग रखना। क्यों? अब चलिए, ये तो वहां पे आ गए। तो शरीर बहुत जरूरी है, इसको भी रखना, गाड़ी को संभाल के रखना। सदैव वो ब्रह्म रूप होकर शरीर में रहता है। इस शरीर में साक्षी भाव से वो शरीर में रह रहा है। मेरे शरीर में वो आत्मा, वो परमात्मा, वो हर समय विद्यमान है। मैं वही तो हूँ, इस रूप में। जल स्थल
उसका कमंडल होता है। उसका कमंडलू जो था, पहले तो कमंडल कैसा था, एक छोटा सा, यही मेरा है, ये कमंडल ले लिया, यही मेरा है, ये सब कुछ मेरा ही है। नहीं, अब जो है जल कमंडल उसका कौन सा होता है, अपने आप को उसने विशाल कर दिया। अब कितना विशाल कर दिया, सरोवर, कूप उसका कमंडल है, इतना बड़ा हो गया उसका। अब इस कमंडल को अभी और अर्थ होगा, हमारे साथ दीदी हैं बताएंगे। वह सदा अनुन्मत्त रहता है। अब इसको भी देखिए, बाहर से बालक उन्मत्त और पिशाच आदि के समान एकाकी विचरण करता हुआ किसी से संभाषण नहीं करता। ऐसा रहता है कि बिल्कुल अपने उसके अंदर प्रतिष्ठित। अब हमें मालूम नहीं पड़ता, बालक बाहर से हम उसके रूप को देखते हैं, जड़ भरत के रूप को देखते हैं, कैसे वो जड़ दिखते हैं। अरे तू जड़ है, तू कुछ काम करेगा भी सही, नहीं करेगा। तो वो काम ही उल्टा कर रहे हैं। क्यों उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि वो समाज उसमें फंसना नहीं चाहते। कि अगर मैं इस समाज में अपने, हम लोग कितनी ड्यूटीज को हम अपने पे उतार लेते हैं, मैं करूंगा, लव मैं करता हूँ, लव मैं करता हूँ, तो हम अपने आप को एक जगह देखते हैं ना, कि अब सारा काम जो है हमने पकड़ लिया। अगर हम दूसरों को ट्रेनिंग देते हुए, दूसरों को समर्थ बनाते हुए, जैसे बालक बड़े हुए, उनको उनकी जिम्मेवारियां दी और परिवार की जिम्मेवारी से अपने आप को फ्री कर दिया, तो वो अपने आप को फ्री रखता है इस स्थिति में। कि और पिशाच आदि के समान, अब पिशाच को हम ये सोचेंगे कि ऐसा स्वरूप बनाए कि देखने में पिशाच हो, उस रूप में एकाकी विचरण करता हुआ किसी से संभाषण नहीं करता, और अपने वास्तविक रूप के ध्यान द्वारा निरालंब का अवलंबन लेकर, किसका अवलंबन ले रहा है, उस निरालंब का, ठीक है, उसका आलंबन लेकर अपनी आत्मनिष्ठा की अनुकूलता से, अर्थात आत्मनिष्ठ होकर सबको भुला देता है। इसी प्रकार से जो तुर्यातीत अवधूत के वेश वाला सतत अद्वैत निष्ठा परायण होकर प्रणव भाव में निमग्न होकर शरीर का त्याग करता है। बाहर बिजली चमक रही है तो ऐसा हुआ। प्रणव भाव से निमग्न होकर शरीर का परित्याग करता है, तो किस में स्थित होकर, ओम में स्थित होकर। ओम, अंत समय में अगर मुंह से राम निकल गया या ओम निकल गया या उसी का ध्यान आ गया, वो स्थिति तो सबसे सुंदर स्थिति है। वह कैसा हो जाता है, कृत कृत्य हो जाता है ऐसा। लेकिन अंत समय में राम, अंत समय में उसका नाम, उसका ओम, ओंकार तब आएगा जब हर समय का अभ्यास होगा। अगर अभ्यास नहीं है ना, तो उसका नाम नहीं आएगा। हर समय तो हम संसार के उलझनों में उलझे पड़े हैं, लेकिन बस एक ही शब्द सबसे सरल है। सबसे सरल तरीका अभ्यास का क्या है, भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, तो युद्ध भी कर, मुझे स्मरण भी कर। दोनों काम साथ में करने हैं। जब युद्ध भी कर रहा है और स्मरण भी कर रहा है, तो एक ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि अंत समय में भी वो उसका युद्ध, अंत समय भी तो युद्ध है, मृत्यु से भी तो युद्ध है। अब देखते हैं मृत्यु जीतेगी या मैं जीतूंगा, हम बचेंगे या वो लेके चली जाएगी, उस समय का युद्ध है, वो भी तो युद्ध है। तो उस युद्ध में जब अभ्यास होगा, युद्ध के समय भी उसका नाम लेने का, तो फिर नाम लेने से राम से बड़ा राम का नाम, उसका उस राम से भी बड़ा उसका नाम है। उसके नाम को जपते जपते जो है वो राम में ही हो जाता है। जैसे शबरी जो है वो राम में ही प्रवेश करेगी, ऐसे स्वरूप को। तो ये उपनिषद का प्रतिपादन है। तो ये जो है ओम शांति ही शांति शांति, मुझे लगता है इसको हिंदी में हम ज्यादा समझे, तो इसके लिए हमने पीछे पढ़े, अवधूत उपनिषद हमने पढ़ा, अध्यात्म उपनिषद, ये जो जितने भी उपनिषद आते हैं इसके अंदर आते हैं। अब सन्यासी की एक अवस्था को हम इसमें देख सकते हैं, परिशिष्ट में जरूर होगा, सन्यासी में जाते हैं। उसके अंदर अभी हमने ये शब्द पढ़े थे, कुटीचक सन्यासी, यहाँ पढ़ा था ना, कि वो पहले कौन सी स्थिति लेता है। तो कौन कौन सी थी, पहले वो कुटीचक होता है, फिर बहुत बहुदक बहुत बहुदकत्व प्राप्त करके हंसत्व का अवलंबन लेता है, हंस होता है, फिर परम हंस होता है। तो 4 स्टेजेस जो हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई गई हैं, वो सन्यास की अवस्था में। ये परिशिष्ट में मैंने पढ़ा है, मैं भी आपको निकाल के देती हूँ जब तक हम चलते हैं दीदी के बाद। दीदी पहले हमें हिंदी में अच्छे से समझा दीजिए। संस्कृत तो हम इसलिए समझते हैं कि कई बार क्या होता है कि यहाँ से कुछ शब्द जो हैं वो थोड़ा सा, क्योंकि भाष्यकार भाष्य कर रहे हैं, वास्तव में तो संस्कृत में बोला गया था उस समय। तो कुछ जो है हम इसको ओरिजिनल को भी हम पढ़ सकें इसीलिए, लेकिन हम यहाँ पर आचार्य जी का
भाष्य पढ़ रहे हैं, तो इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम दीदी के पास चलते हैं। जी दीदी प्रणाम, साथ ही शुरू कर दीजिए। जी दीदी। हरिओम। प्रणाम दीदी। जी। सभी को प्रणाम। आज दीदी का बहुत प्रिय विषय है। दीदी अवधूत शब्द से बहुत प्रसन्न होती हैं और ये तुरीय तीतो उपनिषद है, इसको अवधूत उपनिषद भी कहते हैं। तो पहले हम लोग समझे थे कि तुरीय तीतो उपनिषद का क्या अर्थ बनता है। जी। हमारी जो अवस्था बनती है, 4 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। और ये 5वीं स्थिति बनती है। इन चारों अवस्थाओं से जो अतीत है उसको तुरीयातीत कहा जाता है। जैसे गुरुदेव का हम लोग प्रार्थना करते हैं तो उनका जो विशेषण लगाते हैं, भावातीतम त्रिगुण रहितम, ये सब विशेषता हमारे सदगुरु में है। तो उसी तरह से ये तुरीयातीत अवस्था जो है, तो तुरीय अवस्था से भी ऊपर की स्थिति है, वो हंस परम हंस की स्थिति है। तो ये बात तो यहाँ दिया गया है। जो अवधूतो उपनिषद भी इसी उपनिषद को कहा जाता है और इस उपनिषद में ब्रह्मा जी और आदित्य नारायण का, मतलब भगवान सूर्य का प्रश्नोत्तरी विद्यमान है। तो ये बात तो हम समझ गए। आइए अब मुख्य विषय में, वो क्या प्रश्नोत्तरी है, क्या विषय है, थोड़ा सा इस पर हम ध्यान। वैसे दीदी ने बहुत सुंदर समझा दिया है हम लोग को। हम लोग भगवान के नाम में नहीं उलझेंगे। यहाँ एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं, एक परब्रह्म और एक उसका शिष्य। तो जो भी उच्चारण, जो भी शब्द कहे जाते हैं, वहां हम उलझ कर न रहें। यह बात इसलिए कहे जा रहे हैं, जो यहाँ बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया, तो हम लोग कहीं ये ना समझ लें कि वो भगवान कोई और हो जाते हैं। तो एक बार समस्त लोगों के पितामह, सृजनकर्ता जो ब्रह्मा थे, वो अपने पिता, उनके पिता कौन हुए? आदित्य नारायण, जो उनका सृजन किया, जो उनको संसार में उनकी जो उत्पत्ति की, वही उनके पिता हुए। तो अब आदित्य नारायण से ही हम लोग समझें, तो वो सविता का प्रत्यक्ष रूप जो है, उनके निकट जाकर उससे वो पूछते हैं कि भगवान, तुरीयातीत अवधूत का मार्ग कौन सा है? तो तुरीयातीत अवधूत मतलब तुरीयावस्था से भी बाद की, उससे जो अतीत है, वो वो अवधूत की स्थिति को प्राप्त करने का कौन सा मार्ग है, किस रास्ते से वहां जाया जा सकता है। भगवान नारायण ने उनसे कहा कि अवधूत पथ पर, अब देखिए यहाँ भी भगवान नारायण कहा गया और वहां आदित्य नारायण कहा गया, तो हम लोग उलझे नहीं, वो एक ही पर ब्रह्म परमेश्वर। तो ये भगवान नारायण कहते हैं उनसे कि अवधूत पद पर चलने वाले इस लोक में दुर्लभ हैं, वे बहुत नहीं होते हैं, कभी एकाध होता भी है तो वह नित्य। अब वह कैसा होता है? अगर वह बहुत नहीं होते हैं, एकाध होते हैं, तो जो एकाध हैं उनकी स्थिति कैसी होती है? तो वह नित्य पवित्र होते हैं, वैराग्य मूर्ति होते हैं, ज्ञानाकार होते हैं, वेद पुरुष उन्हीं को कहा जाता है। ऐसा विद्वान जन, विद्वजन मानते हैं। ऐसा महापुरुष अपने चित्त को मुझ में अवस्थित रखता है। किसमें? पर ब्रह्म में। और मैं उसी में स्थित होता हूँ, वह मुझ में रहता है और मैं उसमें स्थित रहता हूँ। यह प्रारंभ में कुटिचक होता है, तत्पश्चात बहुदकत्व प्राप्त करके हंसत्व का अवलंबन लेता है। अब कुटिचक और बहुदकत्व और हंसत्व और परमहंस, ये 4 और अवस्थाएं हैं उस त्यागी की, उस सन्यासी की, उस अवधूत की। 4 अवस्थाएं हैं, स्टेजेज हैं। तो पहले स्टेज को जाता है, दूसरे को बहुदक कहा जाता है, और स्थिति को तीसरे स्टेज को हंसत्व कहा जाता है। और फिर वही हंस जो है सो परम हंस में परिवर्तित हो जाता है। ये 4 अवस्थाओं को प्राप्त करके
वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। यह नित्य स्वरूप के अनुसंधान द्वारा समस्त प्रपंचों के रहस्य को जानकर ये जो तुरीयातीतावस्था के जो अवधूत होते हैं, सन्यासी होते हैं, ये अपने चारों स्थिति को प्राप्त करते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो वो किस रूप में होते हैं? निज स्वरूप के अनुसंधान द्वारा। निज स्वरूप का अनुसंधान हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। अपना स्वरूप क्या है? अपनी आत्मा की खोज करते हुए समस्त प्रपंचों के रहस्य को जान जाते हैं। आत्मा की खोज करते करते ये प्रपंच पंच तत्वों से रचित यह शरीर, इसमें जो जो क्रियाकलाप होते हैं प्रपंच उस वही कहे जाते हैं। तो इन सबको वो समझकर और दंड, कमंडलू, कटिसूत्र, कोपिन, आच्छादन, वस्त्र और विधि पूर्वक की जाने वाली जो नित्य क्रियाएं हैं, जो उनके पास वस्तुएं थी, यह भी हम जानते आ रहे हैं पीछे से, उन सबों को जल में विसर्जन कर देते हैं। और फिर क्या होता है? स्थिति आती है उनकी, वे दिगंबर होकर जीर्ण वल्कल, जो वो घास पात के वस्त्र या कपड़े जो भी रहता है, अंततः अजीन मतलब मृग छाल, इसको भी परिग्रह को छोड़कर, उन सब को भी छोड़कर, समस्त प्रकार का निषेध करके, सारे क्रियाकलाप को बंद करके, अमंत्रवत होकर, और कर्म जो दैनिक क्षौर कर्म है, केस काटना, दाढ़ी बनाना, बाल बनाना, ये आदि जो क्रियाएं हैं वो भी छोड़ देते हैं। और अभ्यंग स्नान, उपटन लगाकर स्नान करने, और ऊर्ध्वपुंड, मस्तक पर जो तिलक लगाया जाता है, ऊर्ध्वपुंड मतलब सीधे खड़े ऊपर उठा हुआ जो चंदन है, तिलक लगाना है, वे सारी वस्तुओं को छोड़ देते हैं। वे लगाना छोड़कर केस कटाना, दाढ़ी बनाना, वह सारा छूट जाता है उनका। और वैदिक और लौकिक कर्मों का उपसंहार करके, और फिर सर्वत्र पुण्य और अपुण्य को भी त्याग कर देते हैं, ज्ञान और अज्ञानता को भी छोड़ देते हैं। सब कुछ छोड़ना पड़ता है उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए। वह शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान को भी जीत लेता है, अतीत हो जाता है, उससे ऊपर उठ जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसका। वह शरीर की तीनों वासनाओं सहित, तीनों वासना क्या है? रज, तम और सत्य में जो बंधा हुआ है, त्रिबंधन है, उसके सहित अब जो भी निंदा, स्तुति, अनिंदा, कर्म, मत्सर, दंभ, दर्प, इच्छा, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, अमर्ष, असूया और आत्म संरक्षण आदि की भावाग्नि में जलाकर अपनी काया को मुर्दे की तरह देखता हुआ शरीर से निकल जाता है। उसकी चेतना बाहर आकर और शरीर को इन सब से ऊपर उठा हुआ, कुछ नहीं है, सारे बंधन को त्याग कर, और इन सब गुण अवगुण जो भी है उन सब को जलाकर अपने भाव की अग्नि में, और अपने काया को मुर्दों की तरह देखता है, पड़ा हुआ सौ मात्र देखता है। भाव से ही प्रयत्न और नियम के बिना लाभ और हानि कर को समान मान के गौवृत्ति, जैसे गौ की तरह जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट हो जाता है, और फिर भी प्राण धारण किए रहता है। यह सब प्रकार से लाभ लालच रहित होकर समस्त विद्याओं और पांडित्य को भस्मीभूत करके, जो ज्ञान विज्ञान उसके अंदर है सबको भस्म कर देता है, उसको लेकर नहीं चलता। अंदर तो पड़ा हुआ अपने आप है, लेकिन वह सब समाप्त हो जाता है, वह अटकता नहीं है कहीं। वह अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाते हुए जो जिस रूप में है वह कहीं किसी की तरफ व्यक्त नहीं करता है। दीदी ने बहुत सुंदर बात कही, गुरु नानक देव जी के पिता
उनके अंत समय में महसूस कर किए। उनके बारे में यही कहा जाता है, जो सोए हुए थे और भगवान की तरफ मंदिर था और वही पैर उधर रख दिए हुए थे। किसी ने मंदिर से निकलकर कहा, हाँ हाँ, इधर भगवान का घर है, भगवान का मंदिर है, इधर आप क्यों पैर रख कर सोए हैं? तो वो बोले कि अच्छा, मुझसे गलती हो गई, अच्छा किधर भगवान का घर नहीं है उधर ही मेरा पैर कर दो। यह आप सभी लोगों ने पढ़ा है, जानते हैं, आप सभी ज्ञानी हैं। तो सचमुच किधर भगवान नहीं है, जो कण कण में है। उतने बड़े वो ज्ञानी थे, वो अद्भुत थे। अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाते हुए छोटे बड़े के भाव को भी, जो वाह व्यवहार है, शिष्टता की व्यवहार करते हुए अज्ञानी के समान अपने आप को बनाए रखते हैं। पहले जैसे ही, सामान्य मनुष्य जैसा ही देखने में लगते हैं। सर्वोत्कृष्ट सर्वात्म रूप अद्वैत की कल्पना करके उसका यह मानना होता है, यह बात वो जानते हैं, सर्वोत्कृष्ट है वो, सर्वात्मक रूप है उसका, मतलब सब में वही आत्मा है, वह अद्वैत है। इसकी कल्पना करके उसका यह मानना होता है कि मेरे अतिरिक्त संसार में कुछ और है ही नहीं। यही देव रहस्य है, वो ही है रहस्य है। आदि धन को अपने अंदर समेट कर, अर्थात देव रहस्य को अपने में गोपनीय करके, वह किसी से कहता नहीं है। न दुख में उद्विग्न होता है और न सुख में प्रसन्न होता है। वह राग में स्पृहा नहीं रखता है, राग में डूबता नहीं है और न शुभ अशुभ किसी बात में से स्नेह रखता है। उससे भी उसको दुख नहीं होता है। सारे सुख दुख से, सारे प्रसन्नता अप्रसन्नता से ऊपर उठ जाता है। उसकी समस्त इंद्रियां उपराम को प्राप्त हो जाती है, सम हो जाती है। वह अपने पूर्व के आश्रम को, विद्या को, धर्म को, प्रभाव का स्मरण भी नहीं करता है और वर्णाश्रम के आचार का भी परित्याग करता है। वर्णाश्रम मतलब चारों जो आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, तो ये जो चारों वर्णाश्रम है उसको भी वह भूल जाता है, उसको भी वह परित्याग कर देता है। दिन और रात के प्रति समान भाव रखता है। हाँ, दीदी ने कहा कि जोगी दिन में सोता है और रात में जगता है। सामान्य गृहस्थ रात में सोते हैं, दिन में जगते हैं, और यह अद्भुत तो 24 घंटा जगा ही रहता है, यह सोता ही नहीं है। यह जगने के लिए ही ऐसा बन जाता है। वह सतत सदैव जागृत रहता है, सावधान रहता है। ऐसा नहीं है कि वो सतत विचरणशील रहता है, चरैवेती, और उसका शरीर मात्र अवशिष्ट रहता है। अर्थात वह शरीर तो है, पर वह शरीर में नहीं होता है, शरीर भाव में नहीं जीता है। वह सदैव ब्रह्म रूप होकर शरीर में रहता है और शरीर द्वारा व्यवहार करता है। शरीर का ब्रह्म के रूप में ही उसके साथ व्यवहार होता है शरीर से। जल स्थल, जल स्थल कौन सा है? जैसे सरोवर, कूप, कुआं, उसका कमंडल होता है। उसके पास तो कुछ है नहीं, वहीं से पानी लेकर लेना है, पीना है। वह सदा उन्मत्त रहता है, अनुन्मत्त रहता है। वह उन्मत्त नहीं रहता है, अनुन्मत्त रहता है, शांत स्थिर। किंतु बाहर दीदी का इंटरनेट थोड़ा वीक लग रहा है। जाती है, पिशाच आदमी आदि के समान एकाकी विचरण करता हुआ किसी से संभाषण नहीं करता है, बातचीत नहीं करता है, और अपने वास्तविक रूप के ध्यान द्वारा निरालंब का अवलंबन लेकर, किसी को किसी चीज का अवलंबन की उसे आवश्यकता नहीं होती है, तो निरालंब वह हो जाता है
और उसका वह अवलंबन लेता है, अर्थात किसी चीज पर आश्रित नहीं रहता है, अपने आत्मनिष्ठा के अनुकूलता से आत्मनिष्ठ रहता है, आत्मा में ही रहता है, आत्मा में ही विचरण करता है, सब कुछ भुला देता है, सबको भुला देता है। इसी प्रकार से जो तुर्यातीत अवधूत के वेश वाला सतत अद्वैत निष्ठा परायण होकर वह किस आधार को मानता है, अद्वैत की स्थिति में पहुंच जाता है और फिर उसी के प्रति उसकी निष्ठा हो जाती है और प्रणव भाव में निमग्न रहता है। ये प्रणव भाव क्या है? ओंकार भाव में, ओम ओम की स्थिति में वो निमग्न हो जाता है और ओंकार की स्थिति में निमग्न होकर जब उस स्थिति में शरीर का परित्याग करता है तो वह कृत्य कृत्य हो जाता है और वही इस उपनिषद का प्रतिपादन है और वही तुरीयातीत उपनिषद है। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पुण्डादर्वी परापतस्य पुण्डा पुण्डापतवस्नेव विक्रीणावः इसमर्जगं शतक्रतो स्वाहा इति शांतिः इति तुरीयातीतोपनिषद समाप्ता। प्रणाम दीदी। जी दीदी, हम जो प्रणाम दीदी। समझे हैं बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अभ्यास। और एक बात, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, तो जागते रहो। और दूसरा जो आया, मौन रहता है। मौन मतलब परमेश्वर स्तुति मौनम। ज्यादा बोलेंगे तो ध्यान ज्यादा भटकेगा, कम बोलेंगे तो ध्यान जो है सीमित होगा, इधर उधर ध्यान को नहीं भटकाना। परमेश्वर की स्तुति ही मौन है। हमने आत्म पूज्य उपनिषद में रोज पढ़ रहे हैं। चलिए, इसी पुस्तक में सबसे लास्ट पेज पर हम देखें, पेज नंबर 347 दिख रहा है यहाँ पे शेयर स्क्रीन पे। अगर आप देखिए, पुस्तक नहीं है तो कोई बात नहीं है। 347 के अंदर अवधूत। अब इसकी व्याख्या को आप देखिए, गुरुदेव का भाष्य है ये, ठीक है। गुरुदेव ने देखिए यहाँ पर क्या बताया। मैं इसको पढ़ नहीं रही हूँ, हमारे पास सिर्फ 8 मिनट हैं, आप सबने पढ़ना है इसको, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर चारों आश्रम की बातें की यहाँ पे गुरुदेव ने, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने 6 प्रकार के जो सन्यासी होते हैं उनका वर्णन भी किया। कुटीचक किसको बोलते हैं, बहुदक किसको बोलते हैं, हंस किसको बोलते हैं, परमहंस, तुरीयातीत और ये अवधूत। ये जो है 6 प्रकार के जो है सन्यासियों का वर्णन किया। अवधूत जो है सन्यास की सबसे ऊंची श्रेणी का नाम है। तो ये जो अवधूत की व्याख्या भी यहाँ पे हमें मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो है कुटीचक किसे कहते हैं, तो अब हम ढूंढने जाएंगे। दीदी कुटीचक किसे कहते हैं, ये ला देखिए, ये कुटीचक कैसा होता है। आज नहीं पढ़ेंगे इसको, हम आगे आगे क्लास में पढ़ेंगे। बहुदक किसे कहते हैं, हंस किसे कहते हैं, परमहंस किसे कहते हैं, तुरीयातीत किसे कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सारी सन्यास की अवस्थाएं बताई। तब भी गुरुदेव जो है इसको एक एक को देखिए, पूरा सब कुछ समझा कर हमें कहाँ पर ले आए, तुरीयातीत सन्यासी तक सबसे लास्ट में पहुंचा देंगे, ठीक है। तो इसको हमने सबने पढ़ना है बार बार। कैसे कैसे सन्यासी होते हैं, वैराग्य सन्यासी कौन है। अब एक तो राग ज्ञान सन्यासी कौन सा है, ज्ञान वैराग्य सन्यासी कौन सा है, और कर्म सन्यासी कौन है। वो जो सन्यासी हैं उसके विचार भेद कर दिया आगे गुरुदेव ने, ठीक है, सारे अलग अलग। तो ये सब चीजों को हम लोग इसका खूब अच्छे से मंथन करें। और जैसे हम परमहंस उपने हम आत्म पूज्य उपनिषद रोज पढ़ रहे हैं, अब मुझे लगता है थोड़े दिन हम तुरीयातीत उपनिषद जो है उसको हम रोज पढ़ना शुरू कर दें, नियम से। जैसे हम रोज लेते हैं, आत्म पूज्य उपनिषद ले रहे हैं ना। अभी हम में से कोई बहन कह सकती है कि दीदी मुझे तो आत्म पूज्य उपनिषद समझ ही नहीं आया। अगर कह सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पूरा वो है, यहाँ पर हमारा ही मंच है, ये कोई वो नहीं है, गुरुदेव का मंच है। तो हम यहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। इसमें से कौन सी बात समझ नहीं आई, अब जब हमने कौन सी, हमारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। अब हमारा लक्ष्य ही उस अवधूत अवस्था को पाना, मेंटल स्टेट को पाना, वो मेरा लक्ष्य है। हम सबका लक्ष्य कौन सा है, मेरा मतलब हम सबका लक्ष्य क्या है, उस अवस्था को पाना जिसे अवधूत कहते हैं। मुझे उसी को पाना है। अब उसके लिए मुझे अभी अभी इसी इसी पुस्तक के इसी पेज पर 350 नंबर पे ऊपर एक लाइन मिली,
निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्बल करे सुहाए। निंदक नियरे रखे, उन लोगों को अपने पास रखना जो तुम्हारी ना निंदा करें। जब वो निंदा करेंगे तब हमारा टेस्ट हो जाएगा। उस व्यक्ति ने आके हमारी स्तुति कर दी, हमारा टेस्ट ले रहा है, हमारी परीक्षा हो रही है, तो हम बड़े खुश हो गए, अब तो हमें नींद ही नहीं आ रही है, ओ हो, तो फिर कैसे हम तो फेल हो गए। तो फिर निंदक ने ही हमको बता दिया, हमको परीक्षा ले ली, उसने निंदा कर दी, अरे आप तो ऐसे हो, आप तो उपदेश ज्यादा देते हो, अमल तो करते ही नहीं हो, अपने जीवन में उतारते ही नहीं हो। बस अपने आप को सावधान कर लेना है कि हमारा जो हम बोल रहे हैं वाणी कथनी और करनी हमारी एक हो जाए, तब हम उस अवधूत की अवस्था को पाएंगे। तो निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो इस प्रकार से मान और अपमान से, निंदा स्तुति से, सुख और दुख से, निद्रा से और जागृति, इन सब चीजों से ऊपर उठना है। मैं वर्ण व्यवस्था आश्रम, अब इसके लिए हम लोग आज होमवर्क करेंगे। अवधूत उपनिषद, आत्म पूजो उपनिषद, अध्यात्म उपनिषद, तुरीयातीत उपनिषद, इन सबको गहराई से पढ़ेंगे। अगर हम ब्रह्म विद्या खंड पढ़ रहे हैं, जब तक ये समाप्त हो, पूरा हो, उस अवस्था के हम छू तो सके। अब जो है उस थिएटर में उस जगह जा जा तो सके, उसकी टिकट तो मिल जाए कि हम उसमें एंट्री तो कर जाएं कम से कम। ठीक है, इतना तो हम करके चलें। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोग बोलिए, 4 मिनट हम बातचीत कर लेते हैं, हम इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेते हैं। प्रणाम दीदी। जी बहुत सुंदर, दोनों दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। यहाँ पे हाँ, जो लगता है किंतु बाहर से बालक उन्मत्त और पिशाच आदि के समान एकाकी विचरण करता हुआ, तो यहाँ पे जो मुझे समझ में अपना बुद्धि से आ रहा है कि जी। बालक मतलब जो ना मतलब उसको कोई चिंता नहीं होता कि हम्म, भविष्य क्या होगा, फ्यूचर। अभी छोटा बालक है वो, हम्म, उसको कोई ये भी मतलब वो एकदम निश्चल होता है, उसमें जी छल नहीं होता, किसी तरह का कोई अहंकार नहीं होता, और उन्मत्त उन्मत्त होता है, मतलब हर हाल मस्त जो रहता है। हाँ, और पिशाच यहाँ पे मुझे लगता है जो मतलब हम हैं भी और नहीं, सूक्ष्म जो होता है पिशाच, तो कोई शरीर में रहता नहीं है, वो तो जी। बिना शरीर के रहता है। तो शरीर भाव से वो बिल्कुल ऊपर उठा हुआ जो मुझे यहाँ पे ये समझ में आया। दीदी आप लोग जी, बताएंगे। प्रणाम। प्रणाम।